हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइस एक्शन, द ओनली प्राइस एक्शन वीडियो दैट यू नीड फॉर योर ट्रेडिंग। ये वीडियो सभी लोगों के लिए, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप एक स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपने कितने सारे पैटर्न्स के नाम सुने होंगे, लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इन सब चीजों के पैटर्न्स के नाम याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ चार्ट देखोगे और चार्ट देखते ही आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मार्केट अभी क्या करने वाला है, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, किसी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। सो वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल में नए हैं सो सब्सक्राइब ट्रेड एज। तो चलिए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं कि किस तरह हमें प्राइस एक्शन को स्टडी करना पड़ता है, किस तरह हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, हिंदी में बात कर रहा हूं, उसी तरह स्टॉक मार्केट की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। यानी कि उस प्राइस एक्शन को देख के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपको कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है। सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका काम है वीडियो बस एंड तक देखना। तो चलिए मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं कि किस तरह आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस करना होता है। अभी मैं आपके सामने एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आपको बताना है कि इस पैटर्न में बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। सपोज एक स्टॉक है जो इस तरह मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सो अभी आप इस पैटर्न को देख के बताइए कि आपको क्या लगता है, यहां पे बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। वीडियो पॉज कीजिए और अपने माइंड में सोचिए। सो यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेलर्स जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने नहीं दे रहे। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एक बार, फिर यहाँ पे दो बार, फिर तीन बार, और फिर यहाँ पे फोर्थ टाइम। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पहले बायर्स ने क्या किया, सपोज यहाँ पे इसका प्राइस है 80 रुपीज और ये रेजिस्टेंस हमारा 100 है, ठीक है। सो बायर्स ने क्या किया, पहले प्राइस को 80 से 100 लेके आए, फिर वापस नीचे गिर के सपोज ये 85 तक आया, फिर वापस 100 लेके आए, फिर ये 90 तक आया, फिर वापस 100 तक लेके आए, फिर ये 95 तक आया। यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे आप देख सकते हो जो बायर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर के साइड। उसी तरह अगर सपोज कोई स्टॉक है या सपोज बैंक निफ्टी वैसे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सेलर्स है वो सेल कर रहे हैं। मतलब कि जब ये सपोर्ट एरिया जो है हमारा, सेलर आए, सेलर्स ने सेल किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट में आते ही यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने बाय किया, लेकिन बायर्स इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे। यानी कि बायर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं लेकिन तुरंत वापस सेलर आके इसको सेल करके इधर आ रहा है, फिर बायर्स यहाँ पे एंट्री की, फिर बायर्स यहाँ पे एंट्री की, बायर्स एंट्री की, लेकिन बायर्स यहाँ पे प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा पा रहे और धीरे धीरे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो सेलर्स है स्ट्रॉन्ग है। सो इस केस में क्या होगा, जो ब्रेकआउट होगा डाउन साइड होगा। उसी केस में सपोज अगर आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ना बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे दोनों के बीच में टफ फाइट चल रही है कि धीरे धीरे आप देखोगे हायर लोज बन रहे हैं और यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा, हम लोग ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जिस भी साइड में ये ब्रेकआउट देगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा तो यहां से हम सोचेंगे कि बाय स्ट्रॉन्ग है और यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी तरह अगर ये नीचे के साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस वहां से नीचे गिर सकता है, ठीक है। और इसी तरह आपको प्राइस को एनालाइज करना है कि आपको डिमांड और सप्लाई चेक करना है। पूरा गेम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का है, ठीक है। और कैसे पता लगाए कि ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है, काफी लोगों को डाउट होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सपोज ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और अगर प्राइस ऐसे आके इसको ब्रेक कर रहा है तो मान लीजिए कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है। एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट उससे पहले टाइम स्पेंड करता है उस लेवल के आसपास। सपोज अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट देना है तो मार्केट सीधा डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करने वाला। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है वो रियल ब्रेकआउट होता है, उसमें 99% प्रोबेबिलिटी कि वो ब्रेकआउट्स काम करने वाले हैं।
सो इस केस में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऐसे डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां पे टाइम स्पेंड करेगा। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो सेलर्स को बुला रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस एरिया में। और जितने भी लोग यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं उन सबके जो स्टॉप लॉस हो गए क्या हो गए, वो इन लेवल के ऊपर हो गए। अब यहाँ पे जितने भी लोग सेल कर रहे हैं उन सबके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर हो गए। यहाँ पे मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है तो बंद हो गया, बट कोई बात नहीं, आप अपना फोकस स्क्रीन में रखिए, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी सेलर्स हो गए उन सबका जो स्टॉप लॉस होगा इस लेवल पे होगा। सो जैसे ही ऊपर जाएगा उन सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और उन सबका जो स्टॉप लॉस होगा एक बाइंग ऑर्डर होगा। सो इस वजह से यहाँ पे मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव हमें मिलेगा ऊपर के साइड। तो आपको सिंपल डिमांड और सप्लाई देख के डिसाइड करना है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। चलिए मैं अभी आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ और उस चार्ट्स को दिखा के आपको बताता हूँ कि मार्केट में कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए 8 मार्च को यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट दिया है। मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो लेवल था ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखिए बायर्स आए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास सेलर्स आके सेल किया और फिर मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेट होता है ब्रेकआउट देने से पहले। और यहाँ पे देखिए किस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। सो इस लेवल पे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री करनी थी। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते थे और यहाँ पे आपको इजिली 1:2 का आरआर रेशियो भी मिल सकता है। इस केस में आपको स्टॉप लॉस किधर लगाना होता है, ब्रेकआउट से पहले जो रिसेंट लो बना है वो आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। सो यहाँ पे आपने एंट्री की इस ब्रेकआउट में, स्टॉप लॉस आपका इसके लो पे रहेगा और यहाँ पे आप इजिली 1:2 का टारगेट यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आज मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक और पैटर्न दिख रहा था। आज यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना है। ये देखिए, ये यहाँ पे पोल है और फिर यहाँ पे इसने एक जोन बनाया है और जैसे इसने अपने जोन को ब्रेक किया यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, यानी कि इस लेवल पे यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का पुट बाय कर सकते थे। ये आपकी एंट्री लेवल थी, आपको अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना था और यहाँ पे भी आपको इजिली 1:2 का टारगेट मिल जाता, ठीक है। सो इस तरह आपको प्राइस एक्शन को समझना है। यहाँ पे आपको चाहे इस पैटर्न का नाम नहीं भी पता हो तो भी चलता है, आप बस क्लियरली यहाँ पे एक जोन बना दे, एक यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते थे और जैसे ही इसने किसी भी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करा उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लेते। जो प्राइस एक्शन पैटर्न है हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अगर मैं आपको 1 वीक टाइम फ्रेम दिखाऊं, एक स्टॉक है आईजीएल करके जो मैंने फाइंड किया था। सो आईजीएल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और नियरली ये 6-7 महीने से इधर टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस में सेलर्स आए, सेल किया, फिर बायर्स आए, फिर सेल हुआ, फिर बायर्स आए और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है। सो इस ब्रेकआउट में आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो इसमें, चाहे आप इसका फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या इक्विटी में या इसका कॉल बाय कर सकते हो मंथली का। सो इस तरह आप प्लान कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैमरे का बैटरी लो हो गया था इसलिए वो बंद हो गया है, बट कोई नहीं, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।